खेल के मैदान से एक दिन में 3 खुशखबरियां। पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार का चैंपियन बन गया। कौमी टीम ने सहमुल की सीरीज में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप का टाइटल जीत चुकी। कौमी क्विस्ट ने फाइनल में हांगकांग को धूल चटाई। पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार का बादशाह बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकाबला बराबर होने के बाद सुपर ओवर में 7 रन का हदफ हासिल करके मैच अपने नाम किया। साद मसूद ने चौका लगाकर तजस्सुस से भरपूर मुकाबले को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों टीमों में इसके कबल मैच बराबर रहा। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए। साद मसूद 38, अरफात मिनहास 25 और माज सद्दाकत ने 23 रन बनाए। बांग्लादेश ने शिकस्त के दहाने पर कमबैक किया। आखिरी लम्हात में टेलेंडर्स ने मैच बराबर कराया। सुफियान मुकीम ने 3, अरफात मिनहास ने और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेटें। सुपर ओवर में कौमी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस के बाद ट्रॉफी उठा ली। शाहीनों की कामयाबी के साथ सैफ अफ्रीकी सीरीज के फाइनल में लैंडिंग। चौथे मैच में जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। कौमी टीम की शानदार बैटिंग के बाद तबाहकुन बॉलिंग। मेहमान टीम की बैटिंग के परखचे उड़ा दिए। जिम्बाब्वे 195 रन के जवाब में 126 पर ढेर। उस्मान तारिक की जबरदस्त हैट्रिक, 4 खिलाड़ी आउट किए। मोहम्मद नवाज की 2 विकेटें। कौमी टीम की आउट क्लास बैटिंग। बाबर आजम के 52 गेंदों पर 74 रन, 2 छक्के, 7 चौके लगाए। साहिबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे। इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके लगाए। फखर जमान की भी धुआंधार 27 रन की इनिंग्स। उस्मान तारिक शानदार बॉलिंग के बाद मैच के हीरो करार। श्रीलंका और जिम्बाब्वे में अगला मैच मंगल को होगा। पाकिस्तान ने स्नूकर टीम वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। फाइनल के बेस्ट ऑफ 5 फ्रेम्स में हांगकांग को 3-2 से शिकस्त। कौमी क्विस्ट असद इकबाल और मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल टीम ने हांगकांग के चागोन मैन और नेसन वॉन को शिकस्त दी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में शेर की धाड़। कौमी असम्बली के 6 सूबाई असम्बलियों के 7 नशिस्तों पर इलेक्शन। NA 143 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 13,120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लाहौर NA 129 में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नोमान जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान NA 185 में नून लीग आ गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महमूद कादर लगारी को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खुसा दूसरे नंबर पर। PP 203 में नून लीग के हनीफ जट आ गए। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद में भी नून लीग आ गए। आपको इस वक्त फैसलाबाद में नून लीग की गिरफ्त मजबूत है। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल आ गए। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान दूसरे नंबर पर। PP 115 में नून लीग के मियां ताहिर जमील को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर की दूसरी पोजीशन। हरीपुर NA 18 में नून लीग के बाबर नवाज को बरतरी। शहरनाज उमर अयूब दूसरे नंबर पर। मियां वाली PP 87 में नून लीग के अली हैदर को बरतरी। आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी आगे। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी पीछे। लीगी उम्मीदवारों का जश्न। मुतादिद हलकों में बरतरी पर खुशी का इजहार। मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी की और भंगड़े भी डाले। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। आबिद शेर अली की मौजूदगी में बैलेट पेपर के 7 फोटो सेशन। फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेर दी गईं। आबिद शेर अली के हमरा शख्स मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन में ले आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की PP 116 में वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर ने आबिद शेर अली को नोटिस जारी कर दिया। वोट राजदारी को कैमरे के आंख ने छीन लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ।
फैसलाबाद PP 98 में वोटर ने मोहर लगाने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। NA 104 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों के हामी में तकरार। फॉर्म 47 के मामले पर दोनों ग्रुप आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पोलिंग स्टेशन 236 में वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। हरिपुर में भी पोलिंग के दौरान मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हल्कों में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत। वोट की राजदारी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के हक में हैं। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बानी PTI तो सियासत कर ही नहीं रहे। ये मुल्क और कौम की बदकिस्मती है कि उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। एक शख्स जेल में बैठकर इंतशार फैला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि PTI के कैंप्स में खाली कुर्सियाँ और टेंट दिखाई दिए। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में आवाम का भरपूर रश रहा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता पोलिंग कैंप्स खाली नजर आ रहे हैं। अवाम इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके, जबकि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार लोगों के पास वोट मांगने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी। अब आप इसको डिनाई करें। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहां पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बढ़ता है। PTI के लोग मंशियात के धंधे में मुलविस हैं। इख्तियार वली खान का इल्ज़ाम। कहा वादी तीरा में मंशियात के कारखाने लगे हैं। सोहेल अफरीदी ने मंशियात की तरदीद करके हक़ाइक़ की नफ़ी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंशियात स्मगलिंग के रास्ते बंद करें। मकरूह धंधे से हासिल पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम इज्तिमा के आखिरी रोज़ खिताब में कहा पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुक़दान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, आखिरी हद तक जदोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद बोले फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हम दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहेंगे। दुबई एयर शो में तेजस हादसा भारत के लिए बड़ा धचका। आलमी खबर रसां एजेंसी का तेजस और JF-17 थंडर का तकाबली जायजा। रूटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया कि वाक़े ने भारत की दिफाई साख और तैयारे की बरामद को नुकसान पहुंचाया। तैयारे का क्रैश होना आलमी खरीदारों के सामने संगीन सवालात उठा रहा है। हादसे में भारतीय पायलट की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। वाक़े के बाद तेजस की बैरूनी मार्केट में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने उसी एयर शो में कामयाब मुआहिदा किया। JF-17 थंडर की नई बरामदी डील से पोजीशन मजबूत हुई। खित्ते में हवाबाजी की मुसाबकत मजीद नुमाया हो गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए की मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन करैक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त दे दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम, गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा सूबे भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपनी गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज के तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी नर्खनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। आगा सिराज दुर्रानी ने सिंध असम्बली को बेहतरीन अंदाज में चलाया। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं आगा सिराज ने सख्तियां बर्दाश्त की मगर पार्टी से दूर नहीं हुए। बेटे से उम्मीद है कि वो भी पार्टी में अपने वालिद जैसा किरदार निभाएंगे। मुराद अली शाह की शिकारपुर में आगा सिराज दुर्रानी के चहलम में शिरकत। कराची में अवामी ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ कर दिया। सीनियर वजीर शजीलना मेमन कहते हैं शहर में 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड करना है। ज़ेर तकमील मनसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। 13.25 अरब रुपए से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की 76 और 18 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 200 स्कीमों पर काम जारी है। कराची को जदीद, महफूज और सहूलतों से आरास्ता शहर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मोटरवे M1 को धुंध ने लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे को पेशावर टोल प्लाजा से रश्के तक बंद कर दिया गया। मोटरवे हुकाम ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील कर दी।